राम सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 वो प्यारे राम 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 सीता राम 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 वो प्यारे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोले रामचंद्र भगवान की। तो आज हम सबके बड़े सौभाग्य हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी अनमोल समय से समय निकाल के आप सब और हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव आपके अपने गांव मोयाखेड़ी में पधारे हैं। हमारे कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों के हमारे पितरों के पुण्य रहे हैं, तो ऐसे महान संतों के चरण आज आपके अपने गांव में पड़े हैं। तो इस अनमोल समय का एक एक क्षण का हमको लाभ लेना है और आज प्रतिज्ञा करना है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कि हम इस राष्ट्र के लिए, इस भारत भूमि के लिए कुछ न कुछ हमको योगदान करना है। एक ऋण इस भारत भूमि का भी हमारे ऊपर है, जैसे पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, उसी प्रकार का एक ऋण हमारी भारत मातृभूमि का भी हमारे ऊपर है। तो इस ऋण से कैसे ऋण होंगे ये परम पूज्य गुरुदेव हमको बताएंगे और इसमें हमको राष्ट्र के लिए हमारे श्रम की, हमारी मेहनत की आहुतियां देनी है और वास्तव में हमको बताना है कि सनातन धर्म के रक्षक कोई मामूली नहीं है। हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, गौ माता के लिए हम तत्पर हैं और जो आताताई लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को आज नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब आज हमको देना है। इसी तारतम्य में ये श्रृंखला परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा के अनुसार नवयुग मंडल केवल योग धाम दौलाज आश्रम से ये प्रचलित हुई है, जो जगह जगह गांव गांव जाते हैं और वहाँ समितियां तैयार होती है नवयुग मंडल की और फिर वहाँ एक गठन होता है। धीरे धीरे आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे क्या क्या करना है। अभी परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप लोग श्रवण करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चल करके इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की, अपने श्रम की, अपने मेहनत की आहुतियां देनी है। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए जिनको सुनने के लिए आप सब बेतुर है, आतुर है, आइए अब परम पूज्य गुरुदेव को श्रवण करें। एक बार जोरदार ताली से गुरुदेव का स्वागत करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै यदस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मोयाखेड़ी के समस्त सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बालकों, दौलाज से आए हुए राष्ट्र भक्तों,
खिलचीपुर से पधारे हुए समस्त सज्जनों, मंगल निधान भगवान विश्वभामन आप सबका मंगल विस्तार करें, हमारी उनसे यही प्रार्थना है। दुनिया में जीते तो सभी हैं, पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, सांप बिच्छू गोजर सभी कोई जीते हैं। इनमें जो पशु हैं उनको क्या चाहिए? खाने को भरपेट भोजन मिल जाए, और जो उसके प्रतिद्वंदी कोई पशु आए तो उससे लड़ने के लिए, मार भगाने के लिए बल हो, भोजन और वो बल लड़ने के लिए, और कहीं पर अपना चुपचाप सो जाएंगे। यही पशुओं का जीवन है। आहार, निद्रा, इस सब प्राणियों में समान रूप से ही देखा जाता है। भोजन सबको चाहिए। एक और बात है, जो तृप्ति हम लोगों को दाल रोटी चावल साग आदि से होती है, वही तृप्ति उन लोगों को अपने अपने आहार से होती है। जो सिंह इत्यादि है वो मांस को ही अपना सब कुछ समझते हैं। गिद्ध है तो सड़ा हुआ मांस वही उसके लिए बहुत अच्छा है। बस खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, और जो डर है, डर सबको है प्रतिपक्षी से, कोई हमारा सुख छीन न लेवे। यही संसार का एक बहुत बड़ा दोष है, और यही पीड़ा है। हर प्राणी डरा हुआ है। पेड़ के नीचे जाइए, जरा सा झुक जाइए, तो डर के मारे चिड़िया उड़िया सब उड़ जाएंगे कि हमको मारना चाहता है। सांप मनुष्य को देख लेता है, भागता है। एक प्राणी दूसरे प्राणी से भयभीत होते हैं, डरते हैं। डर से ही तो घर बनाते हैं। हमारा धन कोई चुरा न ले जाए, सोते में कोई आके मार न देवे। आखिर डर है, और डर से बचने के लिए ही तो घर में आदमी रहता है। और बहुत से घर बनाकर रहते हैं, जिसे खेड़ा कहते हैं। खेड़ी, पूर्वा, गांव, ऐसा क्यों होता है? एक दूसरे की रक्षा हो सके। अनेक लोग रहेंगे तो डर से बच जाएंगे। किससे डर है? शत्रुओं से डर है। शत्रुओं के डर से बचने के लिए ही एक समूह बना करके रहा जाता है। तो मनुष्य तो अपना इस प्रकार गांव इत्यादि बना लेते हैं। पशु पक्षी लोग, वो लोग भी जहाँ पर रहते हैं, जैसे कौवा इत्यादि हैं, झुंड बनाकर कबूतर इत्यादि रहते हैं। जीव जंतु हैं, जैसे जंगली गौवे हैं, मृग हैं, फिर भी वो लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। शास्त्र कहता है आहार, निद्रा, भय और बच्चा पैदा करना, ये चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सामान्य में तक आहार निद्रा भयमैथुनं च असामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। सब में एक समान है। आपको सुख मिलता है सुपेदी में, गद्दा में, वो लोग ऐसे ही धूल में लौट जाते हैं। गधा को अच्छा धूल मिल जाए ना, मोटा, ओ खूब लौटेगा, ऐसा लौटेगा, सारी थकान को धूल में लौटने से मिट जाती। हेचो हेचो चिल्लाता है। तो जो सुख आपको
गद्दा रजाई में मिलता है वही उनको धूल में लौटने में मिल जाता है। ऐसे गाय है, भैंस है, पशु पक्षी हैं, सबका तो एक ही समान है। सबका खाना, सबका पीना, सबको सोना है, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी बच्चा पैदा करते हैं, मनुष्य भी बच्चा पैदा करते हैं। और डर सब में एक समान है। मौत का डर, हमारा सुख छीन न जाए इसका डर सब में समाया है। इस दुनिया में तो निर्भय कोई है ही नहीं, सब डरे हुए। यदि कोई निडर होता है तो एकमात्र धर्म से। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समान। जिसमें धर्म नहीं हो पशु है। ये धर्म क्या है? अब देखिए, वो पहले आ जाता है, अब पेड़ पर बैठे हुए किसी चिड़िया को मार देता है। जिसकी पत्नी को मार दिया, वो बेचारा उसका पति क्या करेगा? रोता रहता है। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। यहाँ एक धर्म है। यदि गांव के किसी बच्चे को कोई बाहर का आदमी पापी दुराचारी मारने के लिए आए, तो क्या आप लोग देखते रहोगे? बोलो, देखते रहोगे? नहीं, सब उस पापी को मारेंगे। यदि अब यही धर्म खड़ा होता है, यदि उस बच्चे की रक्षा नहीं करेंगे ना, तो हमको पाप लगेगा, हम मारे जाएंगे। यदि किसी की नारी को कोई अपहरण करके ले जा रहा है, किसी की बहू बेटी के कोई इज्जत लूट रहा है, तो हम देखते रहेंगे? यही धर्म है। हम देखते नहीं रहेंगे, हम प्रतिरोध करेंगे। तब तक प्रतिरोध करेंगे जब तक हमारे शरीर में खून। यही धर्म है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। जो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो पशु तुल्य है। और वो पशु उसको बोलते हैं जो बंधन में पड़े हुए हैं। वही आदमी बंधा हुआ है, वही आदमी दुखी है। अब बंधन जहां है वहीं दुख है। तो वो आदमी दुखी है जो बंधा हुआ है। तो कौन बंधा हुआ है? बंधा हुआ वही आदमी है जो अज्ञानी है, अपने धर्म को नहीं पहचानता है। वाराणसी में जहाँ हमारा आश्रम है, वहाँ गंगा जी में बाढ़, खूब बाढ़ आया हुआ था। तो लड़के दौड़ दौड़ के नहा रहे थे, और वहीं एक आदमी नौका में बैठ करके मछली पकड़ रहा था। इतने में एक लड़का, उसमें पानी का बहाव तेजी से आया, वो लड़का बह गया। लड़के लोग उनके जो साथी थे चिल्लाने लगे, अरे बुल्लू तो बह गया, बुल्लू तो बह गया। अब गांव वाले सुने बुल्लू बह गया, तो सब के सब दौड़ पड़े और जाल फेंकने लगे। तो वो जो मछली मार रहा था, उसने बाद में सुना कि बुल्लू, अरे बुल्लू तो मेरे ही बेटा था। आहा, मैं चाहता तो बचा लेता, मैं क्या जानूं कि मेरा बेटा है। जब इस बात को गांव लोगों ने सुना तो कहा कि धिक्कार है इस पापी को। माने ये जान लेता कि मेरा बच्चा है तो नौका से दौड़ के उसको बचाता। आज जब इसने यह जाना कि शायद मेरा बच्चा नहीं है, तो चुपचाप पड़े रहा। चलो सब गांव वाले, मरने दो इसको। वो भी उसी पानी में हत्या लग गई उसकी। वो कूदा पानी में बचाने के लिए, वो भी डूब के मर गए। आई बात ध्यान में? इसी को बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या कहा? बोलो बेटा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म का पालन करेंगे तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। एक बार
वो 6 दंगाई लोग हिंदुओं को काट रहे थे। और लड़ते लड़ते काटते काटते एक जगह पहुंचे तो वहां थक गए थे, मुल्ले थे 8-10। तो ये लोग सोचे कि चलो कुछ खा पी लें। तो एक गाय वहीं चल रही थी, वो दौड़ के गए और गाय को पकड़ के ले आए और अपना कपड़ा निकाल के उसके पाँव को बांध दिया जमीन में। अब वो 2 पाँव पीछे का 2 आगे का बांध दीजिए, पकड़ के खींच दीजिए और बेचारी गिर गई। कोई भी पशु बन जाता है। वो लोग गए आटा डाल लेने के लिए और उनका जो सरदार था, मुखिया था, उससे बोले कि तुम रहो, इसकी देखभाल करना और हम लोग आटा डाल लेके आते हैं, नमक मिर्चा मसाला। वो लोग गए तो वो गौ जो है बंधन में पड़ी हुई, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित को अनहित को पशु पक्षी सब जानते हैं। मृगी समझती है कि कोई व्याधा आया है हथियार लेके हमको जरूर मारेगा, तो भाग पर आती है। पापी को देखकर, हत्यारा को देखकर पशु पक्षी समझ जाते हैं। तो वो गौ माता बहुत रोने लग गई कि अब तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे एक एक अंग अंग में छुरा चाकू डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मेरे मांस को खाएंगे ये लोग। कितनी पीड़ा होगी। वो बेचारी तड़प रही। जरा अपना मन से समझ के देखिए, विचार करके देखिए। वो बंधी हुई है, उस पर छुरे चाकू चलने वाले हैं, कितनी व्याकुल है। आंखों से आंसू बहाते हुए डबडबाई आंखों से वो जो मुसलमानों का सरदार था उसकी ओर वो देखने लगी। पता नहीं किसी कोने में उसकी दया बैठी थी, उसका हृदय दहल उठा और उसने धीरे से उसके पांव के बंधनों को खोल दिया। उसको विश्वास नहीं हुआ वो गौ माता को, एक मुसलमान जो खाने के लिए हमको बांध रखे हैं, क्या मुझे बंधन मुक्त करेगा? उसने, वो मुसलमान ने उसको धक्का देके खड़े कर दिया। तो अब उसको विश्वास हुआ। उसने कहा जाओ जाओ जाओ, चली जाओ। वो ऐसे घूम करके बहुत आभार की दृष्टि से उस मुसलमान की ओर देखी और कहे कि जरूर मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाऊंगी, और दौड़ती हुई दिशाओं में विलीन हो गई। अब वो मुसलमान सो गया। कुछ समय के बाद उसके साथी लोग आए, नमक मिर्चा तेल इत्यादि लेके सामान रख दिया। टमाटर कहते हैं कि गाय कहाँ है? आसपास देखते हैं नहीं है। तो फिर उस सरदार से पूछे, कहो गाय कहाँ चली गई? तो कहता है अरे हमको तो नींद आ गई, मैं तो सो गया। सो तो गया ही था और कुछ नहीं बोला। तो सब बोले कि शायद बंधन ढीला हो गया होगा, चली गई। तो चलो यही जो है आटा बनाओ, रोटी नमक मिर्चा से खा लेते हैं। भगवान की ऐसी दया, सब दंगाई पकड़ लिए गए और उनको फांसी की सजा हुई। तो ये जो मुखिया था, सरदार था, और लोग तो मरे। जब ये फांसी के फंदे पर झुलाया जाता था तो 2 सींग के ऊपर में उसके दोनों पांव आ जाते थे और वो जो फांसी का फंदा था सरकता नहीं था। 3 बार 4 बार लगाया गया, बार बार वही होवे। बाद में उसको जब छोड़ दिया गया, नियम होता है इतने बार फांसी देने के बाद कोई ना मरे तो उसको छोड़ दो। तो उसने बताया कि जब जब मैं फांसी के फंदे पर झूलता था, झुलाया जाता था, तो मेरे पांव के नीचे गौ माता आ जाती थी, अपने दोनों सींगों को मेरे तलवा के नीचे लगा देती थी। उसी पर मैं खड़ा रहता था, फांसी से बच जाता था।
इसी को कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। आई समझ में? रक्षितः धर्म, जिस धर्म का हम पालन करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म ही हमारा धारण करता है, धर्म ही हमारी सत्ता को बनाकर रखता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। ऐसे ही एक बार, हाँ, तो इसने फिर गीता प्रेस गोरखपुर वालों को अपनी सारी घटना सुनाई और गीता प्रेस की पत्रिका में ये घटना छपी, पूरे भारत में इसको फैलाए इस बात को। और उस दिन के बाद उसने देखा कि गौ माता की सेवा करने का इतना बड़ा फल हुआ। एक गाय को हमने बचा दिया तो मेरा भी प्राण बच गया। यदि उस गाय को मार देता तो आज उसको भी फांसी के फंदे पर वही गति होती जो गाय की हुई है। इसी को कहते हैं धर्म को जब हम पालन करते हैं तो वही धर्म हमारी रक्षा करता है। मैंने सुना एक बार मुसलमान लोग कुछ हिंदुओं को दौड़ा रहे थे, तो वो लोग भागते भागते बचने के लिए खंडहर पुराना किला नुमा पड़ा हुआ था, तो उसी में घुसने लगे छिपने के लिए। तो एक ने कहा कि ना 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 ना, देखो ये मकड़ियों ने कितना जाला बुना है, महीनों की कमाई है, कितना श्रम करके इन लोगों ने अपना जाल बुना है, घर बुना है। हम लोग घुसेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इधर से मत। और पीछे की ओर से वो लोग आए और वहीं छिप गए। पीछे दौड़ते दौड़ते कुछ समय के बाद में मुल्ला लोग आए, मुसलमान लोग, कहे कि इसी में जरूर छिपे होंगे। तो एक ने कहा यहाँ नहीं छिपे, चलो देखते नहीं। यदि कोई आदमी इसमें गया होता तो ये जो मकड़ी के जाले हैं वो टूट गए होते। समझ रहे हैं बात? यदि कोई आदमी घुसेगा तो मकड़ी ने जो जाला बुना है वो तो टूट ही ना जाता, टूटा नहीं है। इसीलिए लगता है कि यहाँ कोई घुसा नहीं है, अपना समय बर्बाद मत करो, चलो आगे। और लोग आगे निकल गए तो देखिए इन लोगों ने आज मकड़ी की जाला को बचा दिया, मकड़ी के घर को बचा दिया, तो इनके प्राण की रक्षा हो गई। बोलो सनातन धर्म की जय। इसीलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो वही धर्म हमारा भी पालन करेगा। इसीलिए सज्जनों, गांव बना करके रहा जाता है, नगर बना करके रहा जाता है कि आज हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, हमारी भी रक्षा हो जाएगी। देखो, यदि किसी के घर में चोर आ गए तो गांव भर के लोग यदि दौड़ पड़ेंगे तो क्या चोर की हिम्मत है? बच के निकल जाएगा। एक सातों सेमरी गांव है बिहार में, 7 मोहल्ला है, बड़े बड़े, बहुत बड़ा गांव है। वो लोग कहते हैं कि आज तक हमारे गांव में डकैती नहीं पड़ी, और हर गांव में डकैती पड़ गई। उधर जो धनवान था उसके घर को लूट ले जाते थे, लेकिन वहां कोई डकैती नहीं पड़ी, क्योंकि पूरे गांव के लोग एक आवाज में सब एक एक घर से एक एक लाठी निकलने पर 10,000 लाठी निकलती थी। किसी डकैत की हिम्मत नहीं है, किसी गिरोह की हिम्मत नहीं है। तो सज्जनों, एक साथ मिलजुल कर इसीलिए रहा जाता है कि हमारी रक्षा हो, एक दूसरे के सहारे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले जमाने में अलग अलग रहते थे, लेकिन बाद में चोर बढ़ गए, डकैत बढ़ गए, लुटेरे बढ़ गए, तो उनसे बचने के लिए गांव के रूप में सब मिलजुल करके रहने लगे। सब गांव के लोग मिलजुल के रहेंगे तो गांव में कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती है। देखिए, एक कहानी आप लोगों ने सुनी है, वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति था और उसका गन्ना का खेत लगा हुआ था, तो वो एकांत में था। आए घर से खा पी करके रखवाली के लिए जा रहा था, तो वहां देखा 4 आदमी
उसके गन्नों को तोड़ करके खूब खा रहे हैं और ढेर सारा वो जो सल का होता है छिया निकाल निकाल के धरे हुए हैं। कितनी मेहनत के, कितनी कमाई के द्वारा उसने बेचारे ने सींच सींच के गन्ना लगाया और ये लोग उसके गन्ने को तोड़ के खा लिए। तो कहा कि ये चार लोग हैं, कैसे इन लोगों से निपटे हम। आइन को दंड नहीं देंगे तो आगे और किसी के गन्ना को तोड़ेंगे। बड़ी बात यही है, आज इनको कोई दंड नहीं मिलेगा तो फिर आ जाएंगे दूसरे दिन हमारे ही खेत में या दूसरे किसान के खेत को खा जाएंगे। इसलिए दंड भी मिलना जरूरी है। और यदि मैं आदमी बुलाने जाऊं गांव में तब तक ये लोग भाग ही जाएंगे। इसलिए भेद नीति अपनानी चाहिए। वो गया, अब पंडित जी को तो प्रणाम कर लिया, पंडित जी पाए लगे, पंडित जी खुश हो गए। अरे आप तो ब्राह्मण देवता हैं, पुरोहित हैं, आपने गन्ना खा लिया तो हमको तो पुण्य ही मिलेगा। धन्य भाग हमारे खेत का गन्ना आपने खा लिया। और ठाकुर साहब से बोला, और ठाकुर साहब भाई आप तो मेरे भैया हो, आओ हृदय गले लग जाओ, हम दोनों भाई भाई हैं। अरे हमारे घर के, हमारे खेत के गन्ने को आपने खा लिया, आप तो मेरे भैया हो, भाई का संबंध है। और बनिया से कहा कि हो आपसे तो हमारा लेन देन का व्यवहार है, जब बीज की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, आपके यहाँ आएंगे, आपसे कर्जा लेंगे, चुकाते भी हैं। तो इसलिए आप लोगों ने तो खाया सो खाया, लेकिन ये तो हमारा कोई काम का नहीं है, चौथा आदमी। क्यों रे तू गन्ना क्यों खाया? आ उठा के दे धनादन पिटाई करने लगा। यदि ये लोग चाहते 3 जने तो उसको बचा सकते थे। 3 जने खड़े हो जाते, हमारा साथी है, क्यों मार रहे हो? लेकिन वो पाप किया था इन लोगों ने ना, छिप के खाया था, वो बुद्धि आई नहीं, वो पिटाया। बोले अच्छा पीट जाने दो। फिर कहता है कि पंडित जी आप तो पंडित हो, आए तो हमारे भाई साहब हैं। फिर बनिया से निपटा है, कहता है क्या तुम बीज देते हो तो मुफ्त में देते हो, खाद मुफ्त में देते हो? तो हम अपनी बहन के, बेटी के, अपनी नारी के जेवर गहना तक तेरे घर में दे देते हैं, एक नया पैसा नहीं छोड़ता है, बढ़ा बढ़ा के लेता है। तू अपना तो एक नया पैसा नहीं छोड़ता है और हमारा गन्ना मुफ्त में आया है। अब खूब गाली दिया, दे धमाधम पीट के गाल वाल दांत मात तोड़ दिया। अब वो बनिया बेचारे का बल कितना, हेफो हाथ में लगा, एक तरफ वो भी पड़ गए। इसके बाद कहता है ये जो ठाकुर है ये जरा मजबूत है, इससे पीछे निपटेंगे, अभी पंडिते को निपटाले। 2 जने को तो पीट दिया। ये लोग रक्षा करने गए होते तो क्या वो पीट पाता? नहीं पीट पाता। आप पंडित जी का दाढ़ी पकड़ लिया, सभा में बैठ के तो बहुत व्याख्यान देते हो, चोरी मत करो, ये चोरी नहीं है, अपना चोरी करोगे आप दूसरों को उपदेश करते हो। अदे पिटाई पिटा, उठा के पटका। पंडित जी बोले बाबू माफ कर दो, बाबू माफ कर दो। अब काहे को माफ? खूब पिटाई पिटा, 3 जनों को पीट लिया। इसके बाद थोड़ा सुस्ता लिया, दम भर लिया। उसके बाद गर्दन पकड़ा। क्यों बे? क्षत्रिय बनता है। क्षत्रिय तो उसको बोलते हैं जो दूसरे की रक्षा करे, जैसे पानी से, धूप से, सर्दी से, ओस से छाता बचाता है। तो छादना क्षत्रम, जो बचाए उसी का नाम क्षत्र है। अब क्षत्र के भाव का नाम क्षत्रिय है। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो धर्म की रक्षा करे, जो दीन दुखी की रक्षा करे, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। और तू चोरी करता है रे, क्षत्रिय बनता है
और उठा उठा जो धोबी पाट मारा कि उसका भी कचूमर निकाल दिया, चारों को पीट पाट के ठिकाना लगा दिया। आज से कभी दिख जाओगे तो आज तो पिटाइए किए हैं, अगली बार हाथ पांव तो तोड़ के ही रख देंगे। हाँफते हुए सब के सब भागे। अब यही सोचने की बात है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि वो चौथा आदमी जब पिटा रहा था उसी समय तीनों जने उसकी रक्षा करते तो बच जाता, लेकिन इन्होंने असहाय आदमी की रक्षा नहीं की। इसका फल क्या हुआ, ये भी खूब पिटाए। तो यदि ये लोग रक्षा किए होते तो इनकी भी रक्षा हो गई होती, आज तक नहीं आती। इसीलिए भाइयों, यदि आपके गांव में कोई मुल्ला आ गया और किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से देखने लगा, आप समझोगे दूसरे की बहू बेटी हमें क्या करना, वो कहेगा ऐ तो जा अपना काम कर, फिर से क्या लेने देना है, हम इससे निपट लेंगे। तो क्या आप निपटने दोगे उसको? बोलो। यदि आप ऐसा करोगे तो अगले दिन आपकी बहू बेटी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए याद रखो, धर्म रक्षति रक्षिता, यही धर्म है। जिस धर्म का हम पालन करेंगे वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। कोई मुल्ला आ गया, किसी के बच्चे को उठा लिया, बच्चे और नारियों पर बहुत आक्रमण करते हैं लोग। छोटे छोटे बच्चों को दीवार में कील कांटे से ठोक देते थे, नन्हे नन्हे बच्चों को कंस की तरह लेकर के उछालते थे और भाला की नोक में रोकते थे। ये दिन बहुत दूर नहीं है, कश्मीर में तो हो गया। कश्मीर में तो हिंदुओं को मार के इन लोगों ने भगा दिया, उनकी बहू बेटी को छीन लिया, उनके बाल बच्चों को काट दिया और जो लोग हैं उनको मुसलमान बना लिया। वही बंगाल में हो रहा है, वही केरल में हो रहा है। और आप लोग समझ रहे हो कि हमारे यहाँ तो कोई भय नहीं, लेकिन याद रखिए किसी जंगल में एक सुंदर गांव बसा हुआ था और लकड़ी के भवन थे, सब कहीं कहीं मिट्टी के थे, छप्पर पर छाए हुए थे। तो देखा रात में वो बहुत दूर में आग जल रही है। गांव वालों ने समझा कि ये आग तो बहुत दूर में है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, सो जाओ, आने में तो बहुत समय लगेगा। रात में चुपचाप सो गए, लेकिन हवा बही। आग को फैलने में कौन सी देरी लगती है माताओं? हवा बहेगी तो हर 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 आग तो आ गए। आग छोटी नहीं होती है। चुपचाप सब सोए रहे और रात में उनका पूरा का पूरा गांव जल गया। उसी में उनके बाल बच्चे, स्त्री पुत्र, धन दौलत, गाय गरु सब जल मरे। यही हाल हो रहा है। उधर कश्मीर में इन लोगों ने उत्पात मचाया, हिंदुओं को मारा, उनके घरों में आग लगाया, लेकिन यहाँ चुपचाप हम लोग बैठे रहे, दूध दही खाते रहे, नहीं समझ रहे। अब देखते देखते बंगाल में हो रहा है, देखते देखते केरल प्रांत में हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए, सचेत हो जाओ और अपने गांव भर के लोग संगठित हो। और एक राष्ट्रभक्त नवयुवक मंडल बना हुआ है, इसमें गांव भर के जितने लड़के हैं सब कोई अपने अपने बच्चे को दीजिए, उसमें जुड़िए, संगठित होइए। देखिए तो एक एक जो घास है अलग अलग रहते हैं, तो बैल, गाय, बकरी, हाथी सब उसको खा जाते हैं, लेकिन उन्हीं घास को तिनकों को बटोर करके बंट के रास्ता बना दिया जाए, मोटा मोटा रास्ता, तो उस रास्ता से वो भैंस को बांध सकोगे कि नहीं? हाथी भी हिल नहीं सकेगा। बात सही है ना? इसी प्रकार से आप सब मिलके रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, तो निश्चित रूप से उन आतंकियों को, उन विद्रोहियों को, उन अपने शत्रुओं को, बैरियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे।
राजस्थान ने तो उत्तर दिया, महाराणा प्रताप थे तो उन्होंने सबको अपने साथ में लिया, उनके साथ भेल भी थे, उनके साथ और जिसे नीच छोटे भाई कहते हैं सब थे, सब मिलजुल करके। और कुछ लोग थे मान सिंह जैसे लोग, 5-7 लोग जो अकबर के यहाँ मिले हुए थे। अब बताइए कितना नीच था वह, कितना दुष्ट था। हमारे देश के सनातन धर्म के लिए वो कलंक था। कोई मान सिंह जैसे कुछ लोग अपनी बहन को दे दिया अकबर को, और उसी के यहाँ देखो अपने खून को, अपने प्यारी बहन को, अपने इज्जत को, घर की देवी को दे दिया मुसलमान को, और उन्हीं के यहाँ उनका तलवा चाटता था, उसका सेनापति बन करके अपने ही भाइयों को, हिंदू भाइयों को मारता था, लड़ते थे। यदि ये लोग भी महाराणा प्रताप के साथ आ जाते, सब क्षत्रिय एक होकर के रहते, तो क्या ये मुल्ला लोग इस देश में रहने पाते? यहाँ ये लोग घर बना पाते? आज जहाँ देखो वहीं पर आतंक मचाए हैं। अब अभी खिलचीपुर में हुआ था, कोई 11 जाने राजगढ़ का कोई डॉक्टर था, खिलचीपुर में आया था, जरा सा कुछ छूछा गया, 4 लड़के मुसलमान के उसको खूब मार दिए। अब वहाँ हिंदू लोग खड़े खड़े देखते रहे। कितने दुख की बात है, उन लोगों ने समझ लिया है आपकी कमजोरी को। आप लोग अलग अलग रहते हो, आज उसने उसको पीट दिया, दूसरे दिन आप गांव के लोग वहां जाओगे, आपकी संख्या वहां नहीं है, किसी के थोड़ा बहुत चलते समय वो तो बहाना ढूंढते हैं जी, बड़ा जोर से हमारे आंखों में लगता है, चाहे उधर घुमा दो, उधर घुमा दो। अब वो जो है, आप लोग गांव के लोग जाओगे, अब कोई ऐसा प्रसंग आया तो उसका मन बढ़ा हुआ है ना, तो आपके साथ वही बर्ताव करेगा। 4 लोग मिल के मार देंगे तो आप क्या कर लोगे, क्या करोगे? भूंजी के यहाँ गए हैं, इसी प्रकार से किसी के बहन को उसने छेड़ दिया और हिंदू लोग बोले नहीं रहे हैं। ऐसे तो हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में जो झगड़ा हुआ, एक लड़का था, वो बहन को लेके जा रहा था तो छिट्टा कसी किया, लेकिन वो वीर था, वो 1-2 को मारा तो फिर पूरा दंगा शुरू हो गया। माने हिंदुओं की बहन बेटियों की तो वो लोग इज्जत लूटे और उनके सरेहा उसका अपमान करें, तो ये उनका धर्म हो गया। आए हिंदू लोग देख रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, इतने क्यों जलाए हो हमारी चेहरा पर, हमको ऐसा हो गया, फिर अब अच्छा लग रहा है। अब देखिए ना, ऐसा आज हिंदू सोया हुआ है, राष्ट्र के बारे में किसी को चिंता नहीं, जगह जगह ताश खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा है। वो था और बलोल खां और राणा प्रताप के माने संबंधी थे, सालीवान अथवा क्या नाम था, उसको बलोल खां ने युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में मार दिया। अब राणा उसके प्रताप पहुंचे तो कहता है उसको तो मार दिया, अब तुमको मार के तुम्हारी पत्नी को पहले कब्जा करेंगे, तुम्हारी पत्नी को हम अपना पत्नी बनाएंगे। वो तो राणा थे उड़े, ऐसा तलवार मारा उन्होंने कि उसके पूरे शरीर को एक ही तलवार से चीर दिया बलोल खां को, और घोड़ा सही तो कट के गिर गया। इतिहासकार लोग लिखते हैं कि भीमसेन ने एक किया था काम, जरासंध को पकड़ के चीर दिया था मल्ल युद्ध में, लेकिन उसने तो 2 हाथों से चीरा था। राणा प्रताप ने ऐसा तलवार मारा, एक हाथ से घोड़े सहित उसको चीर दिया। तो ये लोग दूसरों की बहन बेटियों को अपना हविस का शिकार बनाना, यही उनका काम है। दूसरे के धन को लूटना, यही उनका काम है। आप संगठित नहीं हो रहे हो। यदि आपके गांव का
कोई आदमी जो आपका विरोधी है, थोड़ी छोटी बात को लेकर के आपस में मन मुटाव है, अब हम समझते हैं सोंधियाओं का गांव है ना, ठाकुर लोग क्षत्रिय लोग होते ही हैं, जरा सी कोई बात हुई तो उसका मन मुटाव उधर, आए सरपंची का चुनाव, अमुक अमुक का चुनाव, यही गांव गांव को बांट रखा है। ऐसा खेल खेले हैं राजनेता लोग, आप लोगों को अलग अलग कर दिए हैं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो मान लो एक पक्ष का कोई आदमी गया है, अब वहां पर यदि कोई मुल्ला माने आपके गांव के किसी बेटी को छूने लगा, उसके इज्जत पर हाथ डालने लगा, या उसके गले को धक्का मार रहा है, या अपमानित कर रहा है, या उसकी हत्या कर रहा है, तो दूसरा पक्ष जो है ना, जो गांव में आपस में विरोध देखते रहे, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, अरे उसने आज उसको मारा, लेकिन अगले दिन तुमको तो मारेगा, तुम्हारी बहू बेटी को छीनेगा। तो इस बात को तुम नहीं समझ रहे हो, शत्रु शत्रु है, भाई अपना भाई है। देखो तो कौरव और पांडवों का परस्पर में विवाद था। जिस समय दुर्योधन को एक गंधर्व चित्रसेन पराजित करके खींच करके उठा करके ले जा रहा था, और ये बात इनको युधिष्ठिर जी को मालूम हुई, तो उन्होंने कहा, हे भीम देखो तो जाओ, दुर्योधन को वो गंधर्व लोग पकड़ के लिए जा रहे हैं युद्ध में पराजित करके, अर्जुन जाओ उनको बचाओ, युधिष्ठिर कह रहे हैं। जबकि उसी दुर्योधन ने इन पांडवों को वन में भेज दिया है, 12 वर्ष का वनवास दे दिया है, वो पासा खेल करके। तो भीम बोला कि अच्छा एक दिन तो युद्ध होता ही, लेकिन आज अच्छा हुआ कि ये दुर्योधन को पकड़ के लिए जा रहे हैं। और दुर्योधन उस काम्यक वन में क्यों गया था? इन लोगों को देखने के लिए। शत्रु यदि विपत्ति में पड़ा हो ना, तो विपत्ति में पड़े हुए शत्रु को देख करके बड़ा सुख मिलता है। और द्वेषग्रस्त आदमी को, जो मानवता धर्म से रहित है, उसको इतना सुख मिलता है कि स्वर्ग में भी उतना सुख नहीं मिलता। तो इसीलिए वो दुर्योधन गया था पांडवों की खिल्ली उड़ाने की। चलो आज तुम लोग वन में वही घास फूस के जगह पर रह रहे हो, और ये जो कंदमूल फल फूल खा रहे हो, और द्रौपदी का क्या हाल है, उनकी हंसी उड़ाने गया था। लेकिन बीच में गंधर्व ने उसे उठा करके मार पीट करके लड़ाई झगड़ा करके उसको अपने छिपके ले जा रहे थे। तो कहते हैं युधिष्ठिर कि देखो ये हमारा आपसी विवाद है, घर का है तो हम भाई भाई, आपस में यदि हम हैं लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, हम 5 हैं वो 100 हैं, लेकिन हमसे हमारे भाई कौरवों से चाहे हमसे यदि कोई पराया आदमी लड़ता है तो हम 5 नहीं, हम 105 हो जाएंगे, वो 100 नहीं, हम 105 हो जाएंगे। बोलो यही है धर्म, यही है सनातन धर्म। बोलो सनातन धर्म की जय। और उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने जाकर के चित्रसेन से उसको छुड़ा करके लाए थे। ये सनातन धर्म है। इसी धर्म का पालन करने के कारण से महाराज युधिष्ठिर विजयी हुए। और गीता में कहते हैं यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय होती है। इसलिए सज्जनों धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो एक पंचतंत्र में कथा आती है, एक बहुत बड़ी भारी बावड़ी थी। बावड़ी उसमें बहुत से मेंढक रहते थे। तो एक मेंढक का कुल अलग था, एक मेंढक का कुल अलग। इन दोनों मेंढक के कुलों का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। लेकिन अब एक का समझ लो नाम रख दिए रमेश का दल, और एक का नाम रख दिए सुरेश का दल। तो ये रमेश के दल उसको जीत नहीं पा रहे थे, सुरेश दल के मेंढकों को। तो ये जो सुरेश दल का था वो क्या किया, धीरे से जो रहट होता है ना पानी निकालने का, उसी में बैठ करके धीरे धीरे सरकते सरकते बाहर चला गया। सोचा चलो कोई बैरी को बुला ले आए, अपने बैरी से लड़ने के लिए जो इसको खा जाए।
वो गया और एक सांप से मिला, कहा कि ये सरपराज, हे नागराज, सुनो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? बावड़ी में। तो क्या होगा, हमारे जो दुश्मन लोग हैं ना उनको तुम खा जाना, और उसके बाद में हमारे कुल को मत खाना, उनके कुल को खाना, और फिर तुम चले आना। अरे वर्षों बीत जाएगा, तुमको इधर उधर भोजन ढूंढना नहीं पड़ेगा, इतने मेंढक खाए हमारे वीरों ने। अगर ठीक है चलो, उसने रास्ता बताया। धीरे धीरे रहट के सहारे वो उतर गया और कहा कि इधर हमारा दल है, इधर हमारे बैरी लोगों का दल है। अब वो क्या करे, रोज पकड़ पकड़ के खावे, पकड़ पकड़ के खावे। अब तो खूब मेंढक थे, कहीं ढूंढने जाना नहीं था। दिन में 5, 6, 7 खूब खावे, खूब मोटा तगड़ा हो गया। आज देखते देखते धीरे 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 पूरे उसके शत्रु दल को खा के खत्म कर दिया। अब तो खाने के लिए रहा नहीं, 6 महीना बीत गए, अब क्या करे, भूख तो लगेगी। तो धीरे धीरे कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तुम्हारे शत्रु तो खत्म हो गए, अब मुझे भोजन दो। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, कहा कि तो ठीक है, हमारे दल में से जिसको कहूँ उसी को खा लेना। तो जो रोगी हो, बूढ़ा हो, कमजोर हो, कहे किसी को खाओ। तो एक से तो पेट भरेगा नहीं। जब वो अपने बिल में रहे तो झट से 2-4 को पकड़ करके हरि ओम तत्सत, धीरे 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 कुछ दिन में इनके दल के सब मेंढक भी राम नाम सत हो गया। अब बच गया उनकी औरत, उनका बड़ा बेटा एक दिन कहा कि अब क्या करें, अब तो कोई है नहीं, भूख तो बहुत लगी है। तो दोनों पति पत्नी के सामने ही देखते देखते उसके बड़े बेटे को पकड़ के गप खा गया। अब ये घबराया, अब मैं क्या करूं। उसकी पत्नी लगी रोने, तो कहती है कि देखो, अपने ही वर्ग के लोगों का नाश कराने के लिए तुमने दूसरे शत्रु को बुलाया, उनका विनाश करवाया, अपने ही तो कुल थे। अरे छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। बोलो कौन भाई है आपस में नहीं लड़ते हैं? भाई भाई छोटी छोटी बात के लिए लड़ जाते हैं। घर में देवरानी जेठानी का हो रहा है, सास बहू का, तो शाश्वत है, एक जगह रहेंगे, बहुत सारे बर्तन, तो कहो खटपट खटपट तो होगा, कहो माता लोग, होगा ना। अरे भाई 4-6 चूड़ी ही आप पहने रहोगी, 5-6 से तो खुनुर खुनुर बाजेंगे कि नहीं, या तो एक ही चूड़ी रखो, तो शोभा ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा मन मुटाव होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है किसी के खून के प्यासे हो जाओ, किसी का जान मार डालो। उस मूर्ख ने अपने ही जाति भाइयों को, अपने ही बंधुओं को, अपने ही गोत्र के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को नष्ट करने के लिए दूसरे शत्रु को बुला करके ले आया। इसका परिणाम क्या हुआ, अपने जाति भाई तो मारे गए, और धीरे धीरे एक एक करके इसका कुल परिवार नष्ट हो गया। अब और उसकी रानी रोने लगी, मंडू की रानी, तो उसको रोते हुए देख करके छलांग लगा करके घर से उसको भी खा गया। किसी प्रकार जान बचा करके ये मेंढक रहट को पकड़ा और धीरे धीरे सरकते सरकते बाहर चला आया। अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई थे, सारा वंश उजड़ गया। इसीलिए भाई राजपूतों संभल जाओ, सीख लो। आपस में बातचीत छोटी मोटी बातों को लेके गांव में किसी भी भाई बंधु का हो जाए तो घर की बात है, समझ लेंगे, निपटारा कर लेंगे आपस में बैठ के। लेकिन बाहर का शत्रु यदि आपके गांव के किसी आदमी पर यदि आक्रमण करता है, किसी बहन बेटी के इज्जत पर हाथ डालता है, तो बोलो उससे युद्ध करोगे कि नहीं करोगे? यदि नहीं करोगे तो तुम ही हो धर्महीन, तुम ही हो नास्तिक, और तुम ही हो जयचंद, और तुम ही हो वो हमारे देश के कलाम। बोलो हम सब एक हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः। अब वो सांप कहता है छिपकली से, ए बही छिपकली, अब तो कोई है नहीं, मैं यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकता, जाओ अब मंडूक राज को बुला के ले आओ, कहना कि अकेले वो पड़ा हुआ है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, नहीं बिगाड़ेंगे।
और तुम कम से कम उससे बोलने चालने वाला, बात करने वाला भी तो आदमी चाहिए। मास्टर साहब वो कह रहा है कि बात करने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा है। अब छिपकली गई बाहर में, अब मंडू को ढूंढ के मेंढक को कहती है कि आपका जो मित्र है आपको बहुत याद कर रहा है, कह रहा है कि हाँ अकेले पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, कोई मिल ही नहीं रहा है, बातचीत करने को नहीं मिल रहा है, सो जल्दी चलो, तुम्हारे बिना तड़प रहा है, एक नजर देख लो, एक नजर देख लो, जैसे लोग कहते हैं मरने वाला है। एक तो कहता है कि बिल्ली एक बार जब दूध से जल जाती है ना तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। ये छली हैं, ये धूर्त हैं, ये कपटी हैं, इन पर कभी विश्वास मत करना। हमारे देश का तो नियम रहा, कैसे युद्ध करते थे, कौरव पांडवों की सेना आपस में लड़ती थी, दिन भर लड़ते थे और रात्रि होने पर सब एक दूसरे के शिविर में आते जाते थे, हाथ चाल लेते थे। इस पक्ष का कोई वीर सगे संबंधी मर जाता था तो सभी कोई वहां शोक संवेदना प्रकट करने के लिए जाते थे। वो धर्म युद्ध था, आज नहीं है। और राणा का जमाना था जब थक जाते थे, थके हुए वीर पर जो निहत्था है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, उससे नहीं लड़ते थे। लेकिन ये कपटी, ये कायर, ये धर्म से युद्ध नहीं करते, इनका धर्म ही नहीं है। बताओ, हमारे यहाँ का तो नियम था कि किसी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे की नारी है तो हमारे लिए माता है, दूसरे का धन है तो धन हमारे लिए पत्थर है। लेकिन जिसे अकबर महान कह करके पढ़ाया गया आप लोगों को, महान नीच, महान दुष्ट, इतिहास तो आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया, छिपाया गया। और अपने देश के वीरों के इतिहास को न पढ़ा करके उन आक्रांताओं के, विदेशियों के, अत्याचारियों के, दुराचारियों के, वो था वो जो कोई भी राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ जाता था, उसका पत्र जाता था, तुम अपनी बेटी को हमारे यहाँ भेजो, उसका टोला हमारे यहाँ आवे, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। एक छत्तीसगढ़ की एक थी दुर्गावती, वो बेचारी लड़ी थी, उसके यहाँ भी संदेश गया तो उसने कहा कि राजस्थान में तो जा नहीं सकता था, कितने बार क्षत्रियों ने हराया, अब मार मार के भगाया उसको। वहां की दशा ये थी कि सब राजपूत लोग और किसान लोग एक एक ने यह नियम बना लिया था राणा जी के आदेश से कि तुम लोग वो मुल्लाओं को न ही कोई पानी दोगे, न अन्न दोगे, साग सब्जी तक मत उपजाओ। एक बार लोग मरने लगे खाने बिना, साग सब्जी के बिना, तो एक गांव वाले से कहा किसान से कि साग सब्जी तो उपजा दो। कहा कि नहीं, राजा का फरमान है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, राणा जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो कहा कि राणा जी कहीं दूर हैं, तुम तो उपजाओ। आओ, उपजाने लगा उनके लिए। इतने में जब पता लगा तो राणा जी आए और उन्होंने सब मुल्लों को तो मारा, और उस चूंकि राज आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा वो पूरे देश का विनाश न हो जाएगा। कहते हैं कि यदि सांप काट ले, बिच्छू काट ले किसी अंग को, तो अंग को काट के फेंक दो, एक अंग निकल जाएगा तो पूरे शरीर की रक्षा हो जाएगी। यही नीति है। यदि परिवार में कोई ऐसा आदमी जन्म ले लिया जिसके कारण से अपने परिवार का विनाश हो रहा हो, तो नीति कहती है उस आदमी को त्याग दो, उसको झोंक दो चूल्हे में, चिता में। और यदि किसी एक गांव के बलिदान कर देने से पूरे राष्ट्र की रक्षा होती है तो उस पूरे गांव को फूंक दो। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, एक के कुल के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए एक आदमी का त्याग किया जा सकता है। राज्यर्थम ग्रामम त्यजेत, एक देश की रक्षा के लिए गांव को त्यागा जा सकता है। तो उन्होंने राणा जी आए और उस किसान को भी मार दिए और खेत को नष्ट किए। क्योंकि यदि ये रहेगा
तो इसके कारण से हमारे शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। इसी कारण से वहां जा भी नहीं सकता था। तो और उधर थे विजयनगर में थे, दक्षिण में वहां नहीं जा सकता था, वहां इतने प्रबल राजा थे। वहां की जनता एक एक सब मिल करके उनकी रक्षा करते थे, मिलजुल के रहते थे। क्योंकि हम संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तो बाहरी कोई भी व्यक्ति हमें आंख नहीं दिखा सकता, हमसे युद्ध नहीं कर सकता, हमारा अनादर नहीं कर सकता, हमारा विनाश नहीं कर सकता। तो वहां नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ रानी दुर्गावती मंडला में हुई थी। वो जब वो राजकन्या को लेने के लिए उसने भेजा था, पैगाम भेजा, तो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि हमारे पति नहीं है, ठीक है, मैं स्वयं युद्ध करूंगी। और वीरांगना ने एक लक्ष्मीबाई थी जो युद्ध किया था, और ये देवी लड़ती 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 लड़ती, और उसने कह दिया कि जब यदि इनका, तो हमारी संख्या बहुत थोड़ी सी है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, कितना लड़ती बेचारी, एक नारी थी, युद्ध करती करती अंत में उसने देखा कि चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया, तो अपना ही कटार लेकर के वक्षस्थल में भोंक लिया। और वहां जितनी रानियां थीं और जितने प्रजा के जो पतिव्रता नारियां थीं, लाख तिनका घास इकट्ठा करके सबसे पहले रख लिया था, और सबने वहीं जौहर कर लिया, सब जल के मर गई। जब ये लोग जीत के किला में प्रवेश किए तो कुछ नहीं मिला। स्त्रियों को लूटने के लिए और दूसरों के धन को लूटने के लिए बहादुर था। यही तो अकबर का इतिहास, वो पापी था, यही काम करता था, दूसरों को मार मार करके उनका धन छीनना। और वो इसलिए सफल होता था जहां पर फूट होती थी, जहां के लोग आपस में मिलकर के नहीं रहते थे। तो आज भी यहाँ भारत में वही नियम है, और उन्हीं लोगों ने फूट डाला है। इन्हीं लोगों ने आपको ऊंचा नीचा का भेदभाव बना करके, ऊंच नीच के बीज बो करके आप लोगों को विसंखलित कर दिया है, एक नहीं होने दिया। यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, सब के सब भारत माता के पुत्र हैं। इसी मिट्टी से सबका शरीर बना है। जिस मिट्टी से एक उच्च का शरीर बना है, उसी मिट्टी से जिसे आप नीच समझते हो उसका भी शरीर बना हुआ है। एक ही मिट्टी से दोनों की रचना हुई है। सबका शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ है। ऊंच नीच कैसा? जो उच्च वर्ग का कहलाता है, क्या उसका शरीर सोने से बना है? क्या उसको काटने से उसके शरीर से दूध निकलता है? फिर किस बात की उच्चता है उसमें? आज जिसे नीच समझते हो, क्या उसका शरीर लोहे से बना है, गोबर से बना हुआ है, मैल से बना हुआ है? क्या उसके शरीर को काटने से उसके शरीर से काला खून निकलता है? ये भेदभाव का बीज ये मुल्लों ने बोया है, अंग्रेजों ने बोया है। आप लोगों को सम्मिलित नहीं होने दिया जा रहा है, एक नहीं होने दिया जा रहा है। भेदभाव करने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखवाए, पंडितों को पकड़ के ले गए, तुमको पैसा देंगे, तुम लिखो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग भेदभाव के बीच हो, इस प्रकार की रचना करो। यदि नहीं करोगे तो तुमको इसी जगह तड़पा तड़पा के मारेंगे, और यदि लिखोगे ना तो तुमको धन देंगे। तो डर के मारे इधर गिरते हैं तो खाई है, और इधर गिरते हैं तो गड्ढा है। वो बेचारा क्या करे, उसे लिखना पड़ा। उत्तर प्रदेश की एक घटना है। एक कुआं गांव के बाहर में था, सब गांव के लोग पानी लेने जाते थे कुआं में। तो संध्या के समय एक ब्राह्मण देवता संध्या करने के लिए पानी निकाले और संध्या कर रहे थे। तो उन्होंने उसके पानी को ले लिया मुल्ला ने, और क्या किया, लेकर के वही कुएं पर ऐसे करके पीने लगा, और जूठा पानी कुएं में गिराने लगा, और कुल्ला कर करके उसी में पुरक दिया, ठूंक दिया, पिक कर दिया। अब पंडित जी देख रहे हैं। अब पंडित जी को पकड़ा और उठा के ले गया। कहा चलो मेरे साथ। कहाँ ले जाते हो? कहा हमारे गांव चलो। उसको ले गया, घर में बंद कर दिया, यहीं रहो, खाओ पियो। 3, 4, 5 दिन तक रखा। अंत में कहा कि अब चुपचाप गांव चले जाओ। वो राजनीति, जगह जगह का पानी पिया हुआ बुल्ला था। बड़े चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। जब पंडित जी आए तो देख रहे हैं गांव भर की माता बहन लोग पानी भर रही हैं, नहा रही हैं, धो रही हैं।
गांव भर के लोग पी रहे हैं। अब 3-4 दिन में तो कोई बचा नहीं, सबके सब पानी पिए, उसी में नहाए धोए। तो पंडित जी कहते हैं आह बड़ा अनर्थ हो गया। अरे इसी कुएं में वो मुल्ला ने आकर के तुरक दिया, थूक दिया और इसी में कुल्ला किया है। तुम सब गांव के लोग भी अब तो भ्रष्ट हो गए, अब क्या करें? तो सबके सब मुल्ला बन गए। इसी प्रकार से इन लोगों ने विशेष अब पंडित जी को इसीलिए पकड़ के ले गया था कि जा करके उनके मन में भेदभाव डाले। ऐसे ऐसे कर करके पूरे भारत में इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। वो धर्म नहीं है, ये कोई धर्म है? दूसरे की बहू बेटी को छीनो, दूसरे का धन लूटो, दूसरे को पेशाब पिलाओ। इसीलिए कभी भी भूल करके भी इनके हाथ का भोजन पानी मत करना। आप लोग तो तमाम यूट्यूब इत्यादि में देख रहे हो, सुन रहे हो। पेशाब कर करके पानी, उसके हाथ का पानी मत पियो। मुंबई में गए थे तो एक जगह समोसा खाने के लिए हमारे साथ में थे, दौड़े, हम बोले हम नहीं खाते, जाओ उसके लौटाओ। तो 50 गाली दिया उसने। क्यों लेगा? नहीं खाएगा। नहीं खाना था तो क्यों खरीदा? पैसा नहीं देंगे। ये लोग खाने पीने की चीज में थूकते हैं, पेशाब करते हैं। कोई भी मूल्यों के दुकान से फल फूल मत खरीदो, खाने पीने की चीज मत खरीदो, नहीं तो वो लोग यही धंधा बनाए हुए हैं रात दिन। आई माता बहन लोग समझती नहीं है, वो लोग गांव में फेरी लगाने आएंगे और रात दिन मुसलमानी तंत्र करते हैं। मुसलमान लोग को मसान में बैठ करके वहीं जंतर मंतर करते हैं। कोई पदार्थ है आपको दे देंगे, आप उसमें जंत्र फिट किया हुआ है, ऐसी सामग्री लगा दिया है, छूते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और एक था राजगढ़ में, शायद कहाँ था, वो लड़के लोग बोल रहे थे, वो गांव में घूमता, बोले कि बलवान बनने की दवाई देता हूँ, बुद्धि बढ़ने की दवाई देता हूँ। जो लड़के उसकी दवाई लिए वो सब नपुंसक बन गए। फिर बाद में उसको जेल दिया गया तो कैदियों को कहा कि तुम लोग मेरी दवा खाओ, दवा खाओगे तो बलवान बनोगे। जिसने उसकी दवा खाया वो सब के सब वो नपुंसक हो गए। मैं मुंबई में था तो क्या वहाँ वो जो मुल्ला नाई लोग थे वो जहर में डुबो करके रखते थे अपने छुरे को। अब हिंदू लोग जाते थे तो बाल बनाते बनाते जरा सा थोड़ा सा काट देता था। 3 महीने 4 महीना में जा करके वो ऐसा रोग पकड़ता, धीरे 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 वो मर ही जाता है। जैसे भी हो उनसे किसी प्रकार का आप लोग संबंध रखेंगे, विनाश निश्चित है। संभल जाओ, हमारा बताना फर्ज है। और नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? इस गांव में फेरी लगवाना बंद करो, यहाँ आना उनका निषेध करो, आप लोग उनको घरों में बुलाना बंद करो। ये दिल्ली में एक मुख्यमंत्री हुई थी, वो कांग्रेस पार्टी की, क्या नाम है? हाँ, शीला दीक्षित। उसकी बेटी घोड़ा सीखने लगी। मुल्ला आता था घोड़ा सिखाने के लिए, सवारी करने के लिए, और घोड़ा सिखाते सिखाते उसी को घोड़ी बना लिया, उससे भी बात कर लिया। और ये शीला दीक्षित पंडितानी बनती है। सबसे भ्रष्ट तो ये नेता लोग हैं। जिसके घर में मुल्ला गए बस वो लोग वहां की बहू बेटी को छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र लगाएंगे। एक गाजियाबाद से वकील आए और एक लड़का आया, बोले कि क्या करें महाराज, कहा नहीं जा सकता, 60 साल 80 साल के खोमचा लेके बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इनके पीछे नई नई लड़कियां इन लोगों की भाग रही हैं, देखने में गुरु, कोई धन न दौलत, लेकिन फिर भी लड़कियां उनके पीछे भाग रही हैं। क्या करें? इसका यही कारण है, वो रात दिन गंदे चीजों को जमा करते हैं, 5 अंगों के मैल को जमा करेंगे, अब धीरे से लड़कियों पर लड़कों पर छिड़क देंगे, खान में पान में डाल देंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। यहाँ कोई मुल्ला तो नहीं बैठा है? हाँ, ऐसे लिए बोल रहा हूँ। तो देखो वो जो लड़की लोग हैं, वो आया था गाजियाबाद का, वो वकील था, वो बेचारा शादी नहीं किया डर के मारे। तो ऐसे हो रहा है। और आप लोग समझते नहीं क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं क्या? एक भी नवयुवक नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सब सोए हुए हैं।
सब सोए हुए हैं, सब निश्चिंत। अब एक गांव की जो कहानी बताए, आग लगी है दूर में, हमें क्या होगा? आज जिस दिन के सिर पर डंडा पड़ेगा तो पता लगेगा, तब बाप रे बाप चिल्लाएंगे। जब आग लग जाए घर में, तब कुआं खोदोगे बुझाने के लिए, तो क्या उस आग को बुझा सकोगे? नहीं। इसलिए गांव के सभी नवयुवकों को समझाइए, जो नवयुवक लोग यहाँ आए हैं, और संगठित होइए, एकत्रित होइए, और एकत्रित होकर के संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में तो संघ में ही, समूह में शक्ति है। जब एकत्रित रहेंगे तभी उन्हें उत्तर दे सकेंगे, और नहीं तो फिर न आपका धर्म बचेगा, न बहू बचेगी, न बेटी बचेगी, न आपका धन बचेगा। बस आप उनके या तो दो ही उपाय है, या तो आप अपने जनेऊ चोटी को त्याग करके उनका जूठा खाइए, मुसलमान बन करके गाय को काटे हुए को खाइए, अपनी बहू बेटी उस नीच को दीजिए, तब तो आप बचोगे। नहीं तो सिर धड़ से जुदा, सिर धड़ से जुदा, सिर धड़ से जुदा। जो भगवान राम की आज पूजा कर रहे हैं, एक मंदिर बचने वाला नहीं है। एक शिवाजी ने रक्षा की थी, उस समय की घटना, उस दक्षिण देश के लोग संगठित हो गए तो लोग बचे। ये बीच के लोग यही अहम मान्य लोग, मैं ठाकुर, वो मेरा वो है, वो मेरा वो है, उससे मैं कैसे मिलूंगा। आपस की लड़ाई में दूसरे शत्रु को बुला करके अब मजा अच्छा हुआ है, पिटा रहा है, इससे हो रहा है। लेकिन जब इन पर पड़ा तो अब क्या करेगा? वो छोड़ने वाले तो हैं नहीं। तो वहां शिवराज विजय में इसका वर्णन आता है कि जहां जहां पर मंदिर थे, सब मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया, भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया, फोड़ दिया, हिंदुओं को पेड़ पौधों पर बांध दिया, और सरेआम उनकी बहू बेटी के साथ गलत काम करने लगे। जो देखा बूढ़ी बाढ़ी है, कोई काम की नहीं है, उसके सब के सामने स्तन को काट दिया, और उन लोगों को निर्वस्त्र करके पाकिस्तान में जुलूस निकाला, नंगी नारियों का जुलूस निकाला। ये तो हाल है, और आप लोग सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। कहाँ गई राजपूतों की वो तलवारें, कहाँ गए वो भाला, कहाँ गया तुम्हारा वीर धर्म? जब वीर तलवार उठाता था, मैं भाला उठाता हूँ। मैं तलवार इसलिए ग्रहण करता हूँ कि किसी बेटी की आंखों से आंसू न बहे, किसी अबला नारी के आंखों से आंसू न बहे, गौ माता के आंखों से आंसू न बहे, कोई बच्चा चित्कार न करे, किसी वृद्ध को कोई तकलीफ न हो। इसके लिए क्षत्रिय लोग हाथों में तलवार उठाते थे, वीर व्रत धारण करते थे। आज सब के सब सोए पड़े हुए, आज देख रहे हैं कि कोई हमें बचाने आएगा, बचाने आएगा। आपकी रक्षा आपको स्वयं करनी है। जो अपनी रक्षा करता है, भगवान उसी की रक्षा करते हैं। जो अपनी रक्षा नहीं करता, भगवान कहते हैं तो निकम्मा है आलसी, इसकी रक्षा हम क्यों करें। दैव दैव आलसी पुकारा, लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण जी वहां पर सिखाए हैं। रामायण शिक्षा देती है। समुद्र के किनारे राम जी समुद्र से रास्ता मांगते रहे। विनय न मानव जलधि जड़ गए, 3 दिन बीते, 3 दिन तक उपवास करके बैठे रहे। ऐसा करके लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि दैव दैव आलसी पुकारा, हे देव बचाओ। आलसी लोग करते हैं। हे प्रभु श्री राम, अपने अग्निबाण को उठाइए, इस समुद्र को सुखा दीजिए। आपके बाण में तो क्षमता है कि समस्त संसार को दग्ध कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा नियम दिखा देता हूँ। कोई न कहे कि साम नीति का प्रयोग नहीं किया, समुद्र से रास्ता नहीं मांगा, कोई हमको दोष न दे। आखिर वही करना पड़ा। कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, हे लक्ष्मण बाण को और धनुष को लाओ, इसी समय समुद्र को सुखाऊंगा। जब उन्होंने बाण संधान करना चाहा तो समुद्र में खलबली न हुई, आग फेंकने लगा। तब वो ब्राह्मण का रूप धर करके और थाली में नाना प्रकार के मणियों को भर करके आया, प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा। यही बात है, भगवान हमको बचाएंगे, भगवान हमको बचाएंगे।
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति वृक्षे मुखे मृगा। अब देखो सिंह चुपचाप पड़ा हुआ है, पास में हिरण भी आ गया है, लेकिन आलसी सिंह समीप में मृग पड़ा हुआ है, जब तक उठ के खाएगा नहीं तो क्या मृग उसके पेट में चला जाएगा? बोलिए, आपके सामने थाली परोस के रखी हुई है, आप कहेंगे भगवान हमारे पेट में डाल दो, हमारे पेट में डाल दो। भगवान आपके पेट के भीतर डालने आएंगे? भोजन रखा है, अरे उठा के खाओ तो। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कोई भी कार्य उद्यम करने से, प्रयत्न करने से सिद्ध होता है, मनोरथ करने से नहीं होता है। सब के सब मनोरथ कर रहे हैं। अब आरती उतारो हनुमान जी की अमुखी, वो हनुमान जी राम जी कोई आने वाले नहीं है, आपको बल दे दिया, सामने थाली परोस के रखी हुई खाओ। आपको उन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया, आपके शरीर में बल दिया, आपको साधन दिया, सामग्री दिया, आयु दिया, मनुष्य का जीवन दिया, आपको प्राण दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, आपके रगों में खून भर दिया, प्राण भर दिया। अब इतने पर भी आप अपनी बेटी की रक्षा नहीं करोगे? भगवान आप आ जाओ, धिक्कार है तुम्हारे पौरुष को। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसीलिए सब के सब संगठित होइए और पारस्परिक भेदभाव को छोड़ दीजिए। मैं क्षत्रिय हूं, यह नीच है, मैं उच्च हूं, यह नीच है, इस सब भावों को छोड़िए। सब एक है, सबके हृदय में एक ही ज्योति जल रही है, सबके हृदय में तो एक ही जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबके भीतर बैठी हुई जीवात्मा परम पिता परमेश्वर का ही अंश है। जब सबके भीतर में एक ही आत्मा बैठी है, भगवान ही बैठे हैं, तो कोई नीच कैसे हो गया, कोई उच्च कैसे हो गया? सब बराबर है। सभी कोई मुंह से ही तो खाते हैं और गुदा से ही तो मल का त्याग करते हैं, सब आंखों से ही देखते हैं, सबके नाक सामने है, किसी का नाक पीछे है, किसी की आंख पीछे है, सबका शरीर समान है। किस बात में ऊंचे, किस बात में नीचे? सब एक, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भेदभाव के बीच को छोड़ दीजिए। मुल्ला के दुकान पर जाके उसका पेशाब उड़ेले हुए चीज को खा लेंगे। आज से प्रण करो, किसी मुल्ला के यहाँ का भोजन हम नहीं करेंगे, उसकी दुकान में हम कोई चीज खरीदेंगे नहीं। रोहिंग्या मुसलमान यहाँ भर गए, कम से कम 15 करोड़ मुल्ले लोग भर गए। आपकी जनसंख्या और आपके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, आपका भोजन वो खा रहे हैं। आई मोदी आया हुआ है, मुफ्त में भोजन बांट रहा है, मोदी को मना करो। आपको तो एक बच्चे नहीं हो रहे हैं, 15 20 बच्चा पैदा कर रहा है, रोड पर सो रहे हैं, अब आपके भोजन को छीन के खा रहे हैं। इन्होंने निकाल दिया आयुष्मान योजना, दवा जाके मुफ्त में करा रहे हैं। रोगी होंगे वो 50 बच्चा पैदा करेंगे, रोगी कौन होगा? तो दवा कराओ, तुम कमाओगे, धन उपजाओगे, आप लोग खेती करोगे, आप लोग खाएंगे, वो लोग बच्चा पैदा करेंगे और चुपचाप रात में आके आपका बर्तन भाड़ा चुरा ले जाएंगे। दुकानों में उत्पाद मचाया है, किसी कपड़े की दुकान में घुस जाएंगे 8-10 लोग, वो दिखाओ 4 छठी को लेकर के भाग जाएंगे। ये हो रहा है। रात में चोरी करने के लिए वही लोग आएंगे। क्या करोगे? कुछ समझ रहे हो? सब सोए हुए हैं। खिलचीपुर में कितना कब्जा कर लिया लोगों ने आकर के, और सब आसपास के लोग, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप आवाज नहीं उठाएंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे, डरपोक हो गए, निरीह हो गए, दब्बू हो गए, कौन आपको जगाएगा? भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब साधन दे दिया, अब तुम अपने से अपनी रक्षा नहीं करोगे। अब मच्छर आ गया, हे भगवान मच्छर से बचाओ, हे भगवान मच्छर से, तुम्हारे हाथ नहीं है मच्छर को उड़ाओ। हे भगवान बिच्छू आ गया, बिच्छू आ गया, अरे तुम्हारे हाथ में बल नहीं है, पकड़ के बिच्छू के डंक को तोड़ दो, ईंट से कुचल दो, मार डालो उसको।
आप क्षत्रिय हैं, इसीलिए आपके गांव में ये सब बातें हम कर रहे हैं। बहुत समय आपका नहीं लेंगे, हमें भी जाना है। तो कहने के लिए नवयुवक मंडल है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, शरीर जन्मता है, आत्मा वही है। तब न इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म, पिछले जन्म में कौन क्या था, किस जन्म में कौन क्या था। आत्मा मरती नहीं है, एक समान है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। इसीलिए आप सब के सब युवा, सब के सब संगठन से जुड़िए, अपने देश की रक्षा करिए, अपने धर्म की रक्षा करिए। और नहीं, यदि आप किसी ने ठान ही लिया है कि हमें उन्हीं लोगों के नीचों के जूठे को खाना है, गौ मांस को खाना है, अपवित्र रहना है, अब उनके बारे में अधिक उनकी निष्ठा को बोल करके हम क्यों अपनी वाणी को खराब करें। उससे बढ़कर के इस दुनिया में, पूरे संसार में आतंक किसने फैलाया है? इजराइल में उन्होंने आक्रमण किया, बहु नारियों को, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, मार डाला, छिप करके बात करते हैं, स्वयं में आके बात करते हैं। आजकल तो साधन है, गाड़ी घोड़ा में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ के रहने वाले आपसे दंगा नहीं करने आएंगे, दूसरी जगह से बुलाएंगे, चुप चुप आकर करके घुस जाएंगे। 1.5 महीना पहले गुरुजी अभी बांग्लादेश में हुई तो है। हाँ, हमारे हिंदुओं को मरीला संग अभी हो रहा है। और हम लोग यहाँ, और उनके यहाँ कहीं पर भी कुछ होता है किसी मुसलमान के यहाँ, तो पूरे संसार भर के लोग बोलने लग जाते हैं। एक तो ये देश है हिंदुओं का, और उसमें भी इतने लोग भरे हुए, इतने लोग भर रहे हैं, मत पूछो। एक तरफ से ईसाई नोच रहे हैं, एक तरफ से मुसलमान नोच रहे हैं। आई नाना प्रकार के धर्म मतांतर यहाँ फैले हुए हैं। कोई रामपाल, कोई राधा स्वामी, और कोई वो आसाराम, और कोई सतपाल, क्या क्या, इस सब के सब इस सनातनी धर्म को नोचने में लगे हुए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोग संगठित होइए, उत्साहित होइए, तभी आपका धर्म बचेगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।